डिप्टी चेयरमैन थे, आपने एकाएक रिजाइन दे दिया था, तो भ्रष्टाचार से बचने के लिए दिया था या कोई कलंक लग जाता इसलिए? देखिए, बहुत सारा रीजन है। जो आप उस समय जाइएगा तो बहुत सारा ऐसा, इसमें बहुत सारे लोग पैसा का भी खेल खेल रहे हैं। जो पैसा का खेल खेलेगा, जहाँ पैसा खर्चा होगा वहाँ भ्रष्टाचारी आएंगे। लेकिन सिवान की जनता बहुत ही समझदार है, इसीलिए कि अब वार्ड जनता को वोट करना है। पहले वार्ड पार्षद वोट करते थे लोग, इसलिए कि मैं जानता हूँ कि काम कैसे कराना है। और ये कहते हैं कि इसमें अगर आप जरा सा लालच करिएगा तो आप पर केस होना ही है। इसलिए कि शांत भाव से, प्यार से, दिल से शहर का विकास कर। नमस्कार, मैं हूं आकाश। आपको बता दें कि सिवान में नगर की सरकार बनने जा रही है और नगर की सरकार को लेकर गहमागहमी काफी है। हर तरफ प्रत्याशी घूम रहे हैं और अपने अपने रुझान दे रहे हैं कि कौन जीतेगा और किसके साथ जनता है। आज हमारे साथ युवा और जोशीले नेता बबलू शाह हैं, जो नगर परिषद में उप चेयरमैन भी रह चुके हैं, युवा नेता भी हैं, बीजेपी के साथ लंबे समय से जुड़ाव रहा है इनका और अभी भी है बीजेपी से। लेकिन इस बार चुनाव का जो नेचर है वो बिल्कुल अलग है। पिछली बार चुनाव में चुने जाते थे और वार्ड कमिश्नर चुनते थे चेयरमैन को, लेकिन इस बार जनता चुनेगी। यानी ये सीधे तौर पर अगर कहें तो मिनी विधानसभा टाइप का ये चुनाव है। इन्हीं मुद्दों पे बात करते हैं। बबलू शाह जी, आप ये बताइए कि जनता के बीच जा रहे हैं और जनता अब चेयरमैन को चुनेगी, उप चेयरमैन को चुनेगी, तो आपको क्या लगता है कि जो रुझान आने चाहिए, जो आप फीडबैक ले पा रहे हैं, वो क्या है? नमस्कार, आपके चैनल के सभी दर्शकों को नवरात्रि का महीना चल रहा है, पर्व चल रहा है, सबको मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और इसी नवरात्र महीने में भी नगर परिषद का चुनाव भी शुरू हो चुका है और सिवान नगर परिषद से नामांकन हो चुका है। संगीता देवी प्रत्याशी हैं, जिनका चुनाव चिन्ह टाइपराइटर है, जो ईवीएम के 11 नंबर पर है। और ये चुनाव एक अलग तरीका से हो रहा है। पहले जो चुनाव होता था वार्ड कमिश्नर के माध्यम से चेयरमैन को चुना जाता था, लेकिन अब ये जनता डायरेक्ट चुनती है। और जनता के साथ साथ इसमें और 18 गांव जुड़े हैं। 18 गांव जो जुड़े हैं, इसमें बहुत टफ लड़ाई है। जो गांव में जाता है, घूमता है, उसी को जनता जानती है। और मैं शुरू से 2000 से इन गाँव में घूमा हूँ, संगठन का काम किया हूँ। संगठन के माध्यम से वहाँ पर युवाओं से जुड़ाव मेरा बहुत पहले से, 20 साल पहले से था। और जनता मेरे भली भली जानती है और प्यार करती है। शहर में मैं लगातार दिन रात जनता के बीच रहा हूँ। 2000 से भी शहर में जो भी संगठन का काम हुआ, चाहे दशहरा हो, रामनवमी हो, छठ पूजा हो, लगातार मैंने कार्य किया हूँ। और संगीता जी भी जो पार्षद हैं, वार्ड नंबर 20 की, लगातार 2007 में वार्ड कमिश्नर थी, 2012 में वार्ड कमिश्नर थी, 2012 में चेयरमैन वो बन जाती। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, नहीं बन पाई। मैं जब 17 में चुनाव लड़ा तो मैं चुनाव जीता अपने वार्ड से और वाइस चेयरमैन बना। 4.25 साल का मेरा कार्यकाल रहा। और इस कार्यकाल में जितना हो सकता है, एक वाइस चेयरमैन का जितना पावर होता है, एक सेकेंड मैन हम लोग होते हैं, लोग उतना काम किए हैं। 2017 का पहले आप देखेंगे छठ घाट का निर्माण नगर पालिका एक भी नहीं कराई थी। मैंने जब आया तो बहुत छठ व्रती को दिक्कत होता था, चूंकि मैं संगठन से जुड़ा हूँ और छठ घाट में बराबर सेवा का काम हम लोग किए हैं लोग। जब देखा कि छठ व्रती को दिक्कत होता है तो मैं 2 करोड़ का लगभग छठ घाट का निर्माण करवाया। और बहुत जगह मैंने अपने ही वार्ड में, देखिएगा, गरीब मेरा मोहल्ला है, वार्ड है, वहाँ पर मैंने एक बहुत 2 मंजिला सामुदायिक भवन बनवाया। ये सब चीज़ तो उपलब्धियां हैं जब आप चेयरमैन रहे या फिर वार्ड कमिश्नर रहे तो ये काम किया। लेकिन एक चीज़ बताइए कि जिस चेयरमैन कुर्सी के लिए आप अपने भाभी को इस बार चुनाव लड़वा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, फेस वैल्यू तो आप ही का है, ये सब लोग जानते हैं, क्योंकि आप ही के नाम पे आपकी भाभी को पूरे जिले में लोग जानेंगे और उनको चुनाव में वोट देंगे। लेकिन ये जो चेयर के लिए, कुर्सी के लिए चुनाव लड़ी जा रही है, वो काफ़ी रगदार कुर्सी रही है। 10 करोड़ से 50 करोड़ से ज़्यादा के उसमें गमन हुए हैं। तो इसको लेकर कई सवाल खड़े होते हैं। आप भी उप चेयरमैन थे और बीच में किस तरह की समस्या आ गई कि आपने चेयरमैन की कुर्सी से रिजाइन दे दिया था? रीजन क्या था? क्या भ्रष्टाचार वो रीजन थी, या फिर जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे थे उनके साथ नहीं जुड़ के काम करना चाह रहे थे, क्या था? ये वाकई जो नगर पालिका का कुर्सी होता है, इसमें अगर अपना आँख नाक कान दिमाग नहीं खोलिएगा, थोड़ा सा लालच करिएगा तो आपका केस हो जाएगा। मैं सिवान वासियों का, सिवान के सम्मानित जनता का टैक्स का पैसा है, मैं इसको नहीं चाहता हूँ कोई गलत तरीका से इसको यूज करेगा। जब मैं था तो एक भी, जितना हो सकता है मैंने रोका, इसलिए मेरे पे एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। बाकी जितने लोग हैं 2007 से लेकर 12 तक आ जाइए, 12 से लेकर 17 तक सबको भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। इसलिए कि मैं जानता हूं कि काम कैसे कराना है। और ये
कहते हैं कि इसमें अगर आप जरा सा लालच करिएगा तो आप पर केस होना ही है। इसलिए कि शांत भाव से, प्यार से, दिल से शहर का विकास करना है। इसमें बहुत सारे लोग पैसा का भी खेल खेल रहे हैं। जो पैसा का खेल खेलेगा, जहाँ पैसा खर्चा होगा वहाँ भ्रष्टाचारी आएंगे ही। लेकिन सिवान की जनता बहुत ही समझदार है, इसीलिए कि अब वार्ड जनता को वोट करना है। पहले वार्ड पार्षद वोट करते थे लोग, अब जनता को वोट करना है। जनता सिवान की बहुत जागरूक है, किसी के बहकावे में नहीं आएगी। अच्छे लोगों को चेयरमैन का पद देगी ताकि शहर का विकास हो। और जनता, जहाँ मैं जाता हूँ, जनता का प्यार बहुत मिलता है। बोला कि बबलू जी आप ही से शहर अच्छा होगा, आप लगिए। आपने 4.25 साल काम किया है, इसके पहले भी वार्ड पार्षद आपकी भाभी रही हैं, सब काम किए हैं, आप लग रही है आपका हम साथ। डिप्टी चेयरमैन थे, आपने एकाएक रिजाइन दे दिया था, तो भ्रष्टाचार से बचने के लिए दिया था या कोई कलंक लग जाता इसलिए? देखिए, बहुत सारा रीजन है। जो आप उस समय जाइएगा तो बहुत सारा ऐसा आया। हमने सोचा कि भाई इतना पैसा का खेल नहीं खेलना है, मैंने उसको छोड़ दिया कुर्सी। और जो भी आज देखिए, लग रहा था कि भ्रष्टाचार हो रही थी, आप उसको रोक लगा। आप बहुत ज्यादा हम लोग कोशिश किए लोग, लेकिन आज देखिए, आज जनता के हाथ में ये अब अधिकार चल गया है। आज जनता अब वोट देगी। अब जनता समझदार है, जनता वोट करके अच्छे मतों से विजयी जरूर बनाएगी। चलिए, जनता के बीच जा रहे हैं तो किस तरह के रुझान मिल रहे हैं आपको? किससे लड़ाई लग रही है कि किससे लड़ाई होगी अब? जनता के बीच जाने पर लग रहा है कि इतना ना प्यार मिल रहा है, और लोग तो अपने साथी को लोग लेकर जाते हैं। जब मैं जनता के बीच जाता हूँ तो वहाँ गाँव के लोग स्वतः हमको घुमाते हैं। आ जाते हैं सब 50-100 लोग घुमाना शुरू करते हैं। अरे आइए बबलू साहब जी आए हैं, चलिए सब लोग मिलाना शुरू करते हैं लोग। बट बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है जनता का, क्योंकि मैं संगठन का काम बहुत पहले से किया हूँ, 2000 से किया हूँ, और संगठन के माध्यम से सबसे परिचय है, सब लोग जानते हैं लोग। और मैं शुरू से ही जनता के बीच रहा हूँ। और जो प्रत्याशी जो हैं, जो बोल रहे हैं कि आप किस प्रत्याशी से लड़ाई, और जो प्रत्याशी हैं वो ठीक है, पहले चेयरमैन थे, लेकिन वो लोग जनता के बीच नहीं गए हैं। 18 गाँव का जनता तो जानती भी नहीं है, उनको जानती भी नहीं है। और शहर में जो थे लोग, तो वो कोई 8 में था, कोई 12 में था, तो वो लोग जनता के बीच कभी गया नहीं है लोग। हम जब जीता तो लगातार शुरू से जनता के बीच रहा, इसलिए मेरी लड़ाई किसी से नहीं है। मैं चुनाव जीत रहा हूँ क्योंकि जनता चाहती है कि वैसा नेता नहीं, बेटा मिले, भाई मिले, ताकि मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चले। और यही विश्वास जनता मेरे पे कर रही है। और मैं जनता से भी निवेदन कर रहा हूँ, आप मेरे साथ एक कदम चलिए, मैं आपके साथ 10 कदम चल के दिखाऊंगा। जी, एक सवाल आपसे और जानना चाहते हैं कि लगातार आप ग्रामीण क्षेत्रों में घूम रहे हैं तो वहाँ के रुझान तो आपको समझ में आ रहा है, लेकिन शहरी क्षेत्र में जात पात को लेके, व्यवसाय को लेकर या अन्य चीज़ों को भी लेके कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो इसको लेकर आपको क्या लग रहा है कि यहाँ जात पात को लेकर लड़ाई होगी या फिर काम को लेकर? शहर में आज तक जात पात का नहीं हुआ है। शहर में कभी भी जात पात का खेल नहीं होता है। वहाँ एक मुश्त एक जगह वोट गिरता है। आपने देखा है, जब भी यहाँ पर चुनाव होता है, जो शहर का मुद्दे होंगे ना, विकास होगा, गंदगी नाला वगैरह। शहर में सबसे बड़ा का मुद्दा है विकास का मुद्दा। शहर में सबसे बड़ा तकलीफ होता है कि जब भी पानी आता है तो इतना नाली बनने के बाद भी पानी शहर में लग जाता है। और क्योंकि लगने का कारण है कि जितना भी काम अभी हो रहा है, मैं तो 4.25 साल पहले तो मैं देखता था, लेकिन अभी जो हो रहा है, कोई भी नाली का निर्माण जो हो रहा है, जी मैपिंग ग्राउंड लेवल लेकर नहीं हो रहा है। मान लीजिए पैसा खर्चा हो रहा है, लेकिन ग्राउंड लेवल लेकर नाली बनेगा तो पानी का निकासी हो जाएगा। इसको कोई देखने वाला नहीं है। शहर में सबसे पहले देखिए आप, लाल कोठी से लेकर दहा नदी तक जो नाली है, इसको कोई देखने वाला नहीं था, उसको अतिक्रमण किया जा रहा था। मैं वहाँ पर 2018 में लड़ के जमीन को बचाया, नहीं तो नाली का जमीन बंद हो जाता। अगर वो नाली बंद हो जाता तो पूरा सराय मखदूम सराय का पानी कहाँ जाता है, क्योंकि वहाँ से सब उसी नाली से पानी उग जाता है। मैं छोटी नाली, चाहे छोटे जगह पर जानता हूँ कि कैसे क्या करना है। शहर की जनता जानती है कि बबलू शाही ऐसे छठ घाट में कितना शहरवासी सब यही शिवरासा घाट पे आते हैं लोग। कितना दिक्कत पहले होता था। मैंने छठ घाट बनवाया, सारे जगह जो जगह पेपर पर बिछा दिया, वहाँ पर मैंने एक मंदिर पर एक शौचालय, मंदिर के आसपास छठ घाट पे एक शौचालय नहीं है, मैं वहाँ 20 लाख का शौचालय बना रहा हूँ, ताकि जो जाए तो वहाँ दिक्कत किसी को ना हो। शौच करने के वहाँ बहुत कठिनाई होती थी। ये सब जानता, शहर के लोग जानते हैं। जनता इस मुद्दे में है कि इस बार बदलाव होना है। शहर की जनता एकदम 100% मूड में है कि 2 चेयरमैन 3 चेयरमैन को देख चुकी है शहर की जनता। अब चाहती है कि बबलू साहब को वोट दिया जाए, क्योंकि बबलू साहब ही है जो अच्छा शहर के लिए कर सकता है। शहर को सजाना है। कहा जाता है कि नगर पालिका ही शहर को सजाती है, संवारती है, लेकिन सब लोग जनता जानती है कि कौन शहर के लिए क्या किया है। और मैं शहरवासी मेरे पे विश्वास करती है, 100% शहरवासी मेरे साथ है। निश्चित ही सबसे ज्यादा वोट मैं शहर से ही लेकर आऊंगा।
तो ये बबलू शाह हैं जो जोशीले नेता हैं और इनकी भाभी संगीता देवी जो है इस बार चेयरमैन की प्रत्याशी हैं, क्योंकि फ्रंट चेहरा यही है और ये लंबे समय से लोगों के बीच रहे हैं। तो इनको काफ़ी आशा है कि इस बार जनता इनको चुनेगी और चेयरमैन बनाएगी, ताकि इनकी भाभी चेयरमैन बनेंगी और इसके पीछे से ये काम कर सके और विकास हो सके। एक छोटे से छोटे पॉइंट को इन्होंने बताया है। तो फिलहाल जनता जनार्दन है कि वो किसे अपना सिवान का सरकार बनाती है और सिवान की कुर्सी देती है, ये आने वाला समय बताएगा। सिवान से आकाश।